कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए, अरे सोई तकदीर जगा दे। अब आपका इम्तिहान है, देखता हूं कितने लोग बेदार हैं, मैं सबको पहचानता हूं। कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए, अरे सोई तकदीर जगा दे तो मजा आ जाए, और अपने कांधे पर बैठा करके मैं माँ को एक बार अरे हज्जो उम्रा जो करा दे। माशाल्लाह, आप लोग तैयार रहें कि अपने कांधे पर बैठा करके मैं माँ को एक बार अरे हज्जो उम्रा जो करा दे तो मजा आ जाए, और बोले सरकार के दीवाने ये मुझसे नेमत नाते आका तू सुना। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द मइय फ़िल जन्नह। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन माँ बहने, देखो थोड़ी देर आप हजरात के सामने रहेंगे। असल में हम भी मौलाना साजिद साहब की तकरीर सुनने के लिए आए हैं, इसलिए कि उनका बयान बड़ा नायाब होता है, उनकी बातें बहुत ही नायाब होती है, इसलिए उन्हीं की बात हम भी सुनने के लिए आप हजरात के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन चंद मिनट आप हजरात के सामने हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हमको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनें, असल जो है अमल है, बगैर अमल के कुछ नहीं होता। अमल ही से ज़िंदगी बनती है, जन्नत व जहन्नम बनती है। अमल नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए अमल की ज़रूरत है। हम लोग बहुत सुनते हैं अल्लाह रसूल की बात, बहुत सुनते हैं, लेकिन मुसलमानों की आदत बन गई है, सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। हालांकि मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबे किराम जो बात नबी की सुनते थे उसको जनाब पकड़ लेते थे, छोड़ते नहीं थे, और मजबूती के साथ उसके ऊपर अमल करते थे। देखो भाई, बात करना बंद कर दो, जो लोग हैं खामोशी के साथ सुने। हम लोग जो है आपस में बात करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी बयान करे अल्लाह और उसके रसूल की बात, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की बात बहुत बड़ी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हैं, उनकी बात बहुत बड़ी है। बड़ों की बात बड़े अदब व एहतराम से सुननी चाहिए। अल्लाह की बात अदब से न सुनना, नबी की बात अदब से न सुनना, ये बेईमानी की अलामत है। इसलिए आप तमाम भाइयों से, माँ बहनों से भी गुजारिश है कि जितनी बातें दीन की हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, उसको गौर से सुने। अगर नहीं सुनेंगे, तवज्जो के साथ इधर उधर करेंगे, उससे बेहतर है कि आप अपने घर चले जाइए। वरना जनाब, खुदा की बात की तौहीन करना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तौहीन करना, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा मेरे भाई हमारे लिए घाटे की बात है। बहरहाल
मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हमारे दीन की तुम मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त लगा दी अल्लाह ने कि हमारे दीन की मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे कदमों को जमा देंगे, फिर तुमको कोई उखाड़ नहीं सकता। सहाबे किराम, आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले ऐसे थे कि जो नबी एक मर्तबा कह देते थे मेरे भाई, सहाबे किराम एराज नहीं करते थे, सहाबे किराम एतराज नहीं करते थे, फौरन जनाब मान लेते थे। लेकिन हम लोग जनाब लाखों सुनते लेकिन अमल नहीं करते, हजारों मर्तबा सुनते अमल नहीं करते। एक मर्तबा सरकार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरवाजे के ऊपर खड़े थे। एक आदमी जा रहा था, एक सहाबी जा रहे थे, उनकी लुंगी जनाब ये टखना के नीचे थी। जरा गौर से सुनो मुसलमानों, नबी से अगर मोहब्बत करते हो, नबी से अगर उल्फत रखते हो तो नबी की बात मानना होगा। जो नबी से मेरे भाई नबी की बात नहीं मानता, खुदा की कसम वो नबी का दुश्मन है, नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं है। मेरे भाई वो जा रहे थे, नबी ने देखा कि उनके जनाब टखना से नीचे उनकी लुंगी लटकी हुई है। उस जमाने में पैंट नहीं था, पैजामा नहीं था, लोग लुंगी ही पहना करते थे, नीचे लुंगी लटक रही थी। आका ने इरशाद फरमाया, इरफा इजारक, अपने जो है लुंगी को ऊपर उठा लो। सहाबी मुड़ करके देखा तो देखा कि आका व मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वो जनाब लौटे और कहने लगे कि मेरे आका, मेरी लुंगी जो है पुरानी हो गई है, बिल्कुल जनाब फट गई है, हम जो है अब आइंदा दूसरी लुंगी बदल लेंगे। आका ने इरशाद फरमाया, ये टखना से नीचे लुंगी पहनना ये जहन्नम में जाने की अलामत है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो सहाबी जनाब चले वहां से और इरादा कर लिया कि आइंदा कभी जनाब टखना के नीचे लुंगी नहीं पहनेंगे, सारी जिंदगी जनाब टखना के नीचे लुंगी नहीं पहना। और हम लोग मुसलमान लुंगी पहन के शादी होती है ना, देखा कि नहीं देखा, पैंट कोट चाहिए, मालूम नहीं क्या बनेगा ये पैंट कोट। अरे तू वकील बनेगा, जज बनेगा, क्या बनेगा, पैंट कोट चाहिए हमको जनाब, कुर्ता पैजामा नहीं चाहिए। ये जान रहा है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये सोचता है कि हम मुसलमान बन करके न रहें बल्कि जनाब गैर बन करके रहें और गैरों की तरीके के ऊपर अमल करें। देखो पैंट कोट कितनी खतरनाक चीज है। एक आदमी ससुराल जा रहा था पैंट कोट पहन करके, अरे जाता है ना आदमी ससुराल, अल्लाह अल्लाह बन ठन करके जाता, ससुराल जा रहा है, पैंट कोट पहन करके जा रहा था। रास्ते में जनाब एक दरख्त के नीचे पेशाब लगी उसको, तो जानते हो गर्मी के महीने में ठंडा ढूंढता आदमी, वो दरख्त के नीचे पेशाब करने लगा, आधा मुंहता था आधा बाकी था। उसको ध्यान आ गया कि अरे ये दरख्त पे तो भूत रहता है। बहुत से लोग बहुत से क्या कहते हैं कि तार पे जो है चुड़ैल है, अबे चले चुड़ैल तो खुदे बना हुआ है, हम लोग जनाब खुद ही जो है भूत बने हुए हैं। कोई घर जनाब किसी घर के अंदर मेरे भाई इस्लामी जो है काम नहीं है, शरीयत के मुताबिक काम नहीं है, हर घर का आदमी तो भूत 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 बना हुआ है। कलकत्ता में एक जलसे में हम गए तो हमको खिलाने के लिए ले गया, खाना खिलाने के लिए, तो गेट पे देखा आयतल कुर्सी लिखा हुआ था। हम कहा भाई काहे को लटकाए हो? बोले इमाम साहब मालूम नहीं आपको, ये लटका दिया है कि भूत अंदर नहीं आवेगा, शैतान नहीं आवेगा। अंदर गए तो पूरा शैतान ही शैतान था। हम कहा बे ये तो दूसरा शैतान के आने का इसमें रास्ता ही नहीं, जगह नहीं है। अच्छा बताओ, सारी कुर्सी भरी होगी तो दूसरा आदमी आ गया तो खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो बाहर ही रहेगा ना, यहाँ तो जगह नहीं है। हमने कहा तो सारा शैतान को भर लिया है और कहते हो कि शैतान नहीं आवेगा। कहने लगा क्या? हम कहीं किसका फोटो है? बोले इंदिरा गांधी का। किसका फला का? जना मेरे भाई 50 जो है शैतान का फोटो लगा करके रखा था। और आका ने फरमाया जिस घर में जनाब तस्वीर हो और कुत्ता हो, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जब रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा तो शैतान आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना शैतान। हम लोगों घरों के अंदर जनाब हम लोग तो खुद ही भूत बने हुए। वो आदमी जो पेशाब करते करते याद आए कि इसमें तो भूत रहता है,
आधा पेशाब किया था, आधा बाकी था। वो जनाब वहीं उलट गया, शोर शराबा होने लगा कि भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया। लोग दौड़ करके आए, उसको जनाब बैठाया, टैक्सी में ले गए, कहाँ? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर भी उसको सुला रहा है तो पाँव उसका टेढ़ा है, पाँव सीधा नहीं है, टेढ़ा है। डॉक्टर देख रहा है कि या अल्लाह, इसको कौन बीमारी पकड़ लिया। लोग कहता है कि भूत है। आज तक हम ऐसा भूत नहीं देखा कि जनाब आदमी भूत पकड़ता है तो देखते हो नाक बकबकता है, इधर उधर की बातें करता है, कोई बिल्कुल गुमसुम रहता है, लेकिन ऐसा भूत नहीं देखा कि आदमी का पाँव टेढ़ा हो जाए। डॉक्टर भी डर रहा था कि कहीं इसको छोड़ के हमको न पकड़ ले। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी। जो जिन्नात है ना, शरीर होता है मेरे भाई, जो फूकने के लिए जाता है कभी कभी उसी पर सवार हो जाता है। हुआ क्या, अब डॉक्टर जो है डर रहा है कि क्या होगा, कहीं इसको छोड़ के हमको ना बहुत जबरदस्त शैतान पकड़ा है कि इसका पाँव जकड़ दिया है। जब टॉर्च लगा करके ठीक से देखा तो कह रहे यार, इसके तो पैंट का बटन कोट में लगा हुआ। कहाँ लगा हुआ था? पैंट का बटन कोट में लगा हुआ था। अब जहां कहा कि पैंट का बटन कोट में लगा है, फौरन उसको होश आ गया कि वो भूत ने पकड़ा है। देखो, गलती अपनी है, गलती अपनी है। और जनाब किसको ठहरा रहा है? भूत को, भूत की गलती। हम लोग तो जनाब खुद ही शैतान बने हुए हैं। हम दूसरे को क्या कहेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों? खुदा की कसम, अगर मुसलमान सुधर जाए, मुसलमान सही हो जाए तो दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। आज तो हम ही बिगड़े हुए हैं, हम दूसरे को क्या कहेंगे? हम तो खुद बिगड़े हुए हैं मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। इसलिए सुधरने की जरूरत है। अल्लाह ने फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम हमारे दीन की मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, देखो, नबी से मोहब्बत, नबी से उल्फत, नबी से ताल्लुक जिसने भी रखा है, नबी की कभी नाफरमानी नहीं की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैंने बयान किया था मस्जिद में, लेकिन कभी कभी आदमी को याद भी नहीं रहता। जरा गौर से सुनिए, मेरी माँ बहनें भी सुने। औरतें बैठ करके सब्जी न बेचे वहां, सुने दीन की बात को। इसलिए कि मेरे भाई, सबसे ज्यादा बिगाड़ औरतों की वजह से होता है। चाहे हमारे घर में हो, चाहे आपके घर में हो, सबसे ज्यादा बिगाड़ और सबसे ज्यादा खराबी और सबसे ज्यादा मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, खुदा की नाफरमानी औरतों की वजह से होती है। अच्छे अच्छे मर्द को जनाब औरत हिला करके रख देती है। ये जनाब औरतें अगर सुधर जाए, हम तो कहते जनाब माशरा पूरा सुधर जाए, लेकिन हमारे अंदर बिगाड़, हमारे अंदर खराबी, हमारे अंदर जनाब तरह तरह की बीमारी मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों आ गई है। इसलिए मेरे भाई, हम आपको एक वाकया सुनाते हैं कि देखो, एक सहाबी देहात का रहने वाला, जरा गौर से सुनिए और अपने दिल के ऊपर जनाब आप जो है झांक करके देखिए कि हमारे अंदर भी ये बात है। देहात का आदमी रहने वाला आया आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बैठ गया। पसीने से कपड़ा भीगा हुआ था और जनाब बाल बिखरे हुए थे। बहुत दूर से आया था वो देहात का रहने वाला। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर के बैठ गया। आका ने पूछा कि भाई क्या बात है, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? उस सहाबी ने कहा कि मेरे आका, मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, मैं आपके पास सिर्फ एक बात लेकर के आया हूँ कि एक बात आप बतला दीजिए। एक चीज हम आपसे पूछने के लिए आए हैं, आप बतला दीजिए। इतना लंबा भी मत बतलाइए कि हम अमल ना कर सके, और इतना कम भी मत बतलाइए कि हम जनाब बीच ही में अटक जाए। इतना बतला दीजिए कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। गौर से सुनिए, वो देहात का रहने वाला दूसरा कोई काम से नहीं गया था। पूछा कि भैया और कोई काम है? कहा कोई काम नहीं, सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप इतनी बात दीन की बतला दीजिए कि हमारी आखिरत बन जाए, हमसे जो है जनाब अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे। इसके लिए जो है चंद बातें दीन की आप बतला दीजिए। जरा गौर कीजिए मेरे भाई, हम लोग अक्लमंद आदमी हैं, शहर के रहने वाले हैं, ये देहात का रहने वाला, लेकिन कितनी अच्छी बात पूछ रहा है। क्या इतनी बात दीन की बतलाइए कि अमल करें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। हम लोग कभी सोचा है? देखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तकरीर कितनी देर की थी, कितनी देर की तकरीर थी। आप लोग अपने घड़ी को देख लीजिए मेरे भाई, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आका ने इरशाद फरमाया
कि मुझे अल्लाह का रसूल मानो, अल्लाह को एक मानो, मुझे अल्लाह का रसूल जानो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह ने माल दिया तो उसकी ज़कात दो, और फरमाया रमज़ान आवे तो उसके रोजे रखो। उस वक्त मेरे भाई हज फर्ज नहीं हुआ था। ये 4 इस्लाम के जो 5 अरकान है उसमें से 4 बतलाया कि ये चीज करोगे, जैसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह को एक मानो, मुझे खुदा का रसूल जानो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह ने माल दिया ज़कात दो, और रमज़ान आवे तो उसके रोजे रखो। कितना देर लगा होगा भाई? वो साहबी उठे वहां से, अपने रुमाल को कंधे पे डाला और चल दिए। ये नहीं कि मेहमानी खा ले 2-4 दिन, हम लोग जाते हैं ना पीर साहब के यहाँ, 2-4 दिन वहीं लगा देते हैं। नहीं, रुके नहीं, चल दिया, और जाते हुए कहने लगे कि मेरे महबूब, ऐ मेरे आका, खुदा की कसम जितनी बात आपने बतलाई है न जर्रा बराबर कम करूंगा न ज्यादा करूंगा, जितना आपने बतलाया है उतने पे अमल करूंगा। और जनाब पीठ मोड़ करके जाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सहाबे किराम थे। पूछा कि भाई जन्नती देखना चाहते हो, जन्नती देखना चाहते हो? सहाबे किराम ने कहा कि जन्नती कौन है? ऐ मेरे महबूब, जन्नती कौन है? सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो जन्नती जा रहा है। कौन भाई? अरे जिसने इरादा किया कि जितना आपने बतलाया है हम उससे न ज्यादा करेंगे न कम करेंगे, इरादा किया, नबी ने उसको जन्नती होने की खुशखबरी दे दी। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिसको नबी ने जन्नती कहा वो जन्नती होगा कि नहीं होगा? 16 आना जन्नती मेरे भाई, जिसको जन्नती कह दिया, खुदा की कसम हर एक की बात टल सकती है लेकिन मुस्तफ़ा की बात नहीं टल सकती। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो देख लो, एक बात पे इरादा कर लिया, अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की खुशखबरी दे दी। इसलिए नबी से मोहब्बत कीजिए। ये सब जनाब खुराफात को छोड़िए। मुसलमान बहुत सुनता है लेकिन मेरे भाई अमल नहीं करता है। मालूम होता है जैसे कुत्ता का दुम है ना, कुत्ता का दुम, साल भर उसको गाड़ करके रखो सीधा करके, और निकालोगे तो क्या रहेगा? अरे क्या रहेगा? टेढ़ा ही रहेगा ना। वही हाल आज हम लोगों का है। हम लोग जनाब सुनते बहुत कुछ है लेकिन कुत्ते के दुम की तरह मेरे भाई वही टेढ़ा का टेढ़ा, ये सीधा होने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लोग समझता है कि दीन मेरे भाई ये मजहब जो है मौलवी का है, ये फला का है। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा उसका दीन है, उसी का कुरान है, उसी का मेरे भाई सब कुछ है। अगर हम नहीं अमल करेंगे तो कौन अमल करेगा? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम हमारे दीन की मदद करोगे हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे कदमों के जमा देंगे। देखो एक जगह अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। शर्त लगा दिया कि पहले हमको तुम याद करो तो फिर हम तुमको याद करेंगे। ये मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह का फरमान है। इसलिए नबी से मोहब्बत, नबी के शहर से मोहब्बत, नबी के मानने वालों से मोहब्बत, ये हर ईमान वाले को जनाब ये जरूरी है कि उनसे मोहब्बत करें। एक शख्स का वाकया लिखा है, एक मौलाना थे जफर साहब उस्मानी, जफर अहमद साहब उस्मानी, मौलाना जफर अहमद साहब उस्मानी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। एक मरतबा हज करने के लिए गए। उस जमाने में जनाब बहरी जहाज, ये समंदरी जहाज से लोग जाया करते थे हज करने के लिए। ये हज करने के लिए गए, एक जमात थी इनकी। हज करने के दौरान इन्होंने मदीना मुनव्वरा में जब रुके, वहां ठहरे तो खाना खा करके, गर्मी के जमाना था, तरबूज खा करके उसको फेंक देते छिलका, जिसे हम लोग फेंक देते हैं। कभी कभी छीलिएगा भी आप तो देखिएगा थोड़ा सा जो है मेरे भाई वो जो है तरबूज का जो खाया जाता है वो थोड़े से असरात उसके अंदर रह जाता है। ये रोजाना फेंकते थे। एक 8-9 साल का बच्चा आकर के जनाब उसको खा लेता था, उससे नोच नोच करके खा जाता था। इन लोगों को बड़ा तरस आया कि बच्चा छोटा और जनाब खाना नहीं मिलता है, क्या होता है? ये रोज आता है। तो मौलाना ने एक मरतबा बुलाया उसको। हज मौलाना उसको बुलाते हैं, कहते कि बेटा तुम्हारा नाम क्या? सब कुछ पूछा और क्या कि आखिर वजह क्या है कि तुम ये खाने के लिए चले आते हो? तो कहने लगे कि देखिए मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए, मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली,
मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा मैं जो है यही चुन चान करके इधर उधर से मैं अपना गुजारा करता हूँ। मौलाना को तरस आया, कहा कि भाई देखो रोजाना तुम मेरे साथ आकर के खाना खा लिया करो। रोजाना खा लेता था, उनसीयत हो गई। तो मौलाना ने कहा कि भाई तुम चलो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान चलो, वहीं रहोगे, वहीं हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खाना खर्चा देंगे, सब कुछ देंगे। तो बच्चा कहने लगा कि वहाँ स्कूल भी है। कहा कि हाँ हिंदुस्तान में स्कूल भी है। कहा मदरसा भी है। कहा मदरसा भी है। कहाँ बच्चे ने पूछा कि वहाँ सब कुछ है। कहा सब कुछ है वहाँ, चलो। बच्चा आखिर में जनाब तैयार हो गया, लेकिन बच्चा कहने लगा कि चचा जान ये बतलाइए कि वहाँ ये गुंबद खजरा भी है। मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। मौलाना ने कहा कि भाई तुमको सब कुछ वहां मिलेगा, लेकिन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुंबद खजरा ये वहां नहीं मिलेगा। बच्चा कहने लगा कि हम भूखे अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अपने आका के दर को नहीं छोड़ेंगे। बताइए ये मोहब्बत थी मेरे भाई। और आज हम लोगों को कैसी मोहब्बत है, खाली या हुसैन वाली मोहब्बत। अरे मोहब्बत करो तो मेरे भाई हुसैन से ऐसी मोहब्बत करो कि हजरत हुसैन ने जो करके दिखलाया। ये शराब, इमाम हुसैन शराब पीते थे, ईमानदारी से बोलो। अरे तुम बोलो ना भाई, शराब पीते थे, फिर हम शराब क्यों पीते हैं? इमाम हुसैन लाठी भांजते थे क्या? फिर हम लाठी क्यों भांजते हैं? इमाम हुसैन ने ढोल बजाया था क्या? अभी यहाँ पे जहाँ पे ताजिया बनता है आप ही के गांव में, अरे शर्म करो मुसलमानों, खुदा की कसम पेशाब के अंदर जनाब डूब मरने की बात है। वहीं पे जनाब एक आदमी का इंतकाल हो गया, सगीर साहब का। उस दिन ढोल नहीं बजाया, ढोल नहीं बजाया। हम कहते हैं कि जब एक अदना आदमी के मरने पे तुम ढोल नहीं बजा सकते, तो कायनात के मेरे भाई मालिक जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा ये मेरे भाई शहीद हो और तुम ढोल बजाओ, बताओ कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। ढोल बजा करके मुसलमान खुशियां मनाता है। हम तो कहते हैं कि यजीद से बदतर काम मुसलमान करता है। यजीद ने भी ऐसा काम नहीं किया जैसा काम आज का मुसलमान करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और शर्म की बात है कि मुसलमान मर्दों के साथ या औरतें भी कूदती है। बताओ तो कितनी शर्म की बात है। शर्म करो मेरे भाई, अल्लाह की बात को मानो, अल्लाह के रसूल की बात को मानो, अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, साहबे किराम से मोहब्बत करो, तब हम समझेंगे कि वाकई में तुम्हारी जिंदगी ऐसी है। वरना जनाब मर तो जाओगे, लोग तुम्हारा जनाजा भी पढ़ देगा। सुन लो मेरी बात, मर जाओगे तुम्हारा जनाजा भी लोग पढ़ देगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ कब्र में क्या होगा वो तो अल्लाह जानता है, वो कोई नहीं जानता। कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, अल्लाह जानता है मेरे भाई, कोई नहीं जानता है। इसलिए खुराफात को छोड़िए, अच्छा काम कीजिए। सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। आका ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की। आका ने क्या फरमाया? जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। सुन्नत से मोहब्बत करने वाला जो होगा नबी उससे मोहब्बत करेंगे। फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, फ़क़द अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की। आका नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरत में वो मेरे साथ होंगे। कहाँ भाई? आखिरत में वो नबी के साथ होंगे। ईमानदारी से बोलो, हम नबी के साथ रहना चाहते कि नहीं चाहते? अरे चाहते हैं ना, तो नबी वाला काम कीजिए, इंशाअल्लाह नबी के साथ रहिएगा। आका ने इरशाद फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द मइया फिल जन्ना, मेरे साथ वो जन्नत में रहेंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए, खुराफात से अल्लाह बचाए, गलत कामों से अल्लाह ताला बचाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिंदगी चंद रोज़ा है, पता नहीं कब मौत आ जाए, कहाँ मौत आ जाए, कैसे मौत आ जाए। अरे मरने से पहले पहले तौबा कर लीजिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लीजिए। खुदा की कसम तौबा करोगे अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, सब गुनाह माफ़ कर देगा मेरे भाई, कोई गुनाह नहीं रहेगा। और बाज़ रिवायतों में आता कि जब बंदा तौबा कर लेता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। इसलिए अच्छा काम कीजिए। अल्लाह का शुक्र है इस मोहल्ले में हमारे भाइयों ने कोशिश किया और भाई प्रोग्राम रखा, माशाल्लाह आप हजरात भी आए हैं, तो भाई कुछ लेकर के जाइए। अभी आपके सामने हज़रत मौलाना आएंगे, मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, वो तो जनाब
दूसरे वैद वगैरह की भी बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनिए और भाई अमल कीजिए। इंशाअल्लाह इसी के अंदर फ़ायदा है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसलिए मेरे भाई अच्छा काम कीजिए। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक